नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है और आज मैं आप लोगों को ओ माय गॉड फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। कांजी लालजी मेहता एक मध्यवर्गीय गुजराती नास्तिक मुंबई में हिंदू मूर्तियों और प्राचीन वस्तुओं की एक दुकान के मालिक हैं। वो अपने आसपास धार्मिक गतिविधियों का मजाक उड़ाता है और ऐसे ही एक दिन शहर में कम तीव्रता का भूकंप आता है और कांजी की दुकान ही एकमात्र दुकान है जो नष्ट हो जाती है। उनके परिवार और दोस्त इसके लिए उनकी नास्तिकता को जिम्मेदार ठहराते हैं। बीमा कार्यालय में कांजी को पता चलता है कि आपदा दावा ईश्वर के अधिनियम के तहत वर्गीकृत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली किसी भी क्षति को कवर नहीं करता है। विकल्पों से बाहर भागते हुए वह भगवान पर मुकदमा करने का फैसला करता है, लेकिन इस तरह के मुकदमे के लिए वकील खोजने में विफल रहता है। कांजी के अपने दम पर लड़ने का फैसला करने के बाद एक गरीब मुस्लिम वकील हनीफ कुरैशी केस फाइल करने में उसकी मदद करता है। बीमा कंपनी के साथ साथ धार्मिक पुजारियों सिद्धेश्वर महाराज, गोपी मैया और उनके समूह के संस्थापक लीलाधर स्वामी को कानूनी नोटिस भेजे जाते हैं, जिसमें उन्हें भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अदालत में बुलाया जाता है। जैसा कि अदालत का मामला शुरू होता है और अपनी विचित्र गुणवत्ता के लिए कर्षण प्राप्त करता है, कांजी खुद को सशस्त्र कट्टरपंथियों और उत्पीड़न का सामना करते हुए पाता है, जिसमें उसका बंधक बैंक घर पर कब्जा कर लेता है और उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़ देते हैं। उन्हें इस सब से कृष्ण वासुदेव यादव द्वारा बचाया जाता है, जो मूल रूप से गोकुल उत्तर प्रदेश के एक रियल एस्टेट एजेंट होने का दावा करते हैं, लेकिन मानव के लिए संभव नहीं होने वाले काल्पनिक कार्य करते हैं। मुकदमा एक सार्वजनिक आक्रोश का कारण बनता है। कृष्णा की सलाह पर कांजी मीडिया के पास जाता है और व्यापक कवरेज प्राप्त करता है। इसी तरह की स्थिति में कई लोग उसके साथ मुकदमे में शामिल हो जाते हैं, जिससे दावों की राशि आसमान छू जाती है और कैथोलिक पादरियों और मुस्लिम मुल्लाओं को भी प्रतिवादी के रूप में तलब किया जाता है। जब अदालत लिखित प्रमाण मानती है कि भूकंप ईश्वर का कार्य था, तो कृष्ण कांजी को भगवद गीता, कुरान और बाइबल जैसी पवित्र पुस्तकों की ओर ले जाते हैं। कांजी उन्हें पढ़ता है और उनमें से प्रत्येक में एक अंश पाता है जो कहता है कि दुनिया और जो कुछ भी इसमें होता है वह शुरू से अंत तक भगवान की रचना है और अकेले भगवान की इच्छा से आता है। इससे उनका मामला मजबूत होता है और जनता का समर्थन बढ़ता है। हालांकि कांजी को अदालत में आघात लगता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वह कोमा में चला जाता है और लकवाग्रस्त हो जाता है। जब वह 1 महीने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो वह कृष्ण को पाता है, जो बताता है कि वह भगवान है और कांजी को पूरी तरह से ठीक करके यह साबित करता है। वह आगे बताता है कि उसने पूरी दुनिया, जानवरों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन धर्म मनुष्यों द्वारा बनाया गया था और वह था जिसने कांजी की दुकान को नष्ट कर दिया, क्योंकि उसने पैसे कमाने के लिए जनता को अपना डर वाले धर्मगुरुओं को दंडित करने की मांग की थी। वह कहते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया बनाई और इस तरह नहीं, देवता जो दावा करते हैं उसके विपरीत मंदिरों में रहना पसंद नहीं करते हैं और उन्हें भक्तों से मिलने वाले प्रसाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय उसने लाखों इंसानों को बनाया जो भूख से मर गए और अगर उन्हें इसके बदले वे प्रसाद दिए जाते तो उन्हें खुशी होती। उसने सोचा कि अगर वह उसकी दुकान को नष्ट कर देता है तो कांजी जैसा नास्तिक उन्हें बेनकाब कर देगा, और इस तरह आपदा पैदा करके उसे नष्ट कर दिया और एक इंसान के रूप में पेश होकर और उससे दोस्ती करके मुकदमे में उसकी मदद करना शुरू कर दिया और खुद को अपने असली रूप में प्रकट किया। कि कांजी को पता चलता है कि यद्यपि उसका अस्तित्व है, वह मंदिरों में नहीं बल्कि अपने द्वारा बनाए गए हर प्राणी में रहता है। कांजी को पता चलता है कि मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में था और धार्मिक संगठनों को अदालत ने सभी वादी को मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके परिणामस्वरूप लोग कांजी को स्वयं एक देवता के रूप में मानने लगे हैं। लीलाधर, गोपी मैया और सिद्धेश्वर ने कांजी को समर्पित एक मंदिर खोलकर और दान में लाखों जमा करके इसका लाभ उठाया है। कृष्ण कांजी को समझाते हैं कि भगवान के रूप में उनका काम लोगों को सही और गलत दिखाना है। लोग इसके साथ वही करते हैं जो वे चाहते हैं। कांजी वापस लड़ने का फैसला करता है। वह भगवान पुरुषों पर भरोसा करने के बारे में भीड़ को नसीहत देते हुए अपनी खुद की मूर्ति को तोड़ देता है। वह उन्हें सलाह देता है कि वे मूर्तियों में नहीं,
स्वयं में और दूसरों में ईश्वर की खोज करें कि भगवान हर जगह हैं, केवल मंदिरों में नहीं, और आस्था भीतर से आनी चाहिए। वह उन्हें कपटपूर्ण धर्मगुरुओं पर विश्वास नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि उनका काम धर्म को व्यवसाय में बदलना है। कांजी के बोलते ही कृष्ण गर्व से देखते हैं, फिर गायब हो जाते हैं जब कांजी उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। कांजी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और जमीन पर कृष्ण की चाबी की जंजीर देखता है। जब वह इसे रखने वाला होता है तो वह कृष्ण की आवाज़ सुनता है, उसे भगवान से डरने और धार्मिक वस्तुओं पर निर्भरता के रूप में कुंजी श्रृंखला से छुटकारा पाने के लिए कह रहा था। वह इस समय के खिलाफ लड़े थे। कांजी मुस्कुराता है और उसे दूर फेंक देता है, देखता है जैसे वह एक फ्लैश के साथ आकाश में गायब हो जाता है।